दोस्तों, चूँकि आम का सीज़न अपने चरम पर है, इसलिए आज मैं बात करूंगा आईबीएस और आम के बारे में। क्या आम को आईबीएस से दोस्ती है या फिर दुश्मनी? क्या गैस, कब्ज या म्यूकस आम से परेशान व्यक्ति के लिए आम लाभकारी है या आम के नाम सुनते ही डर जाना चाहिए? कई लोगों का वीडियो देख रहा हूँ कि आम कॉन्स्टिपेशन वाले को दर्द, गैस, ब्लोटिंग बढ़ा देता, तो डायरिया वाले का डायरिया बढ़ा देता है। दोस्तों, मैं करीब 22 वर्षों से आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट हूँ। मैं न तो किसी भी पैथी का डॉक्टर हूँ, न विशेषज्ञ, परंतु लगभग सभी पैथियों जैसे एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ सभी का इलाज करवाया हूँ और सभी की दवाई मैंने लंबे लंबे समय तक खाई। जब कोई भी पैथी मुझे इलाज को अंजाम तक पहुँचा नहीं पाई है, तो अंत में मैंने इन पैथियों का अनुभव रखते हुए स्वयं कोशिश किया कि खुद लड़ूं कि मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। उसके अनुसार मैंने अपने आप पर प्रयोग किया और प्रयोग के बाद जिस सफलता को मैं पाने में सक्षम रहा, उन्हीं सफलताओं के तहत एक अंश है जो आज मैं शेयर कर रहा हूं कि आम का उपयोग। मैंने आम का प्रयोग कैसे किया अपनी बॉडी के लिए और इससे क्या फ़ायदा हुआ ये, और इसके लिए मैंने क्या क्या सावधानी रखी है, यह मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है कि यह शेयर आपके लिए फ़ायदा कारक हो जाए। पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि आम का सेवन मैं कैसे करता हूँ। मैं सुबह अच्छी नींद लेकर के उठता हूँ और 9 साढ़े 9 बजे जब बहुत ज़ोरों से भूख लगती है, उसके बाद ही सीधा नाश्ता करता हूँ, कोई चाय बिस्किट आदि नहीं। इस नाश्ते में थोड़ा सा चूड़ा 30-40 ग्राम के आसपास उसको पानी में भिगो देता हूँ 1 घंटा तक। चूड़ा जिसे साउथ में पोहा से भी लोग जानते हैं, पोहा के नाम से, उसे मैं पानी में भिगो देता हूँ 1 घंटा। और वो भिगने के बाद ताज़े दही का छाछ, वो ऐसे दही जो बिना मलाई का बनाया गया हो और मलाई हटा करके जो छाछ बनाया जाता है, लेकिन वो ताज़ा हो, पतला हो, मुश्किल से 30-45-40 ग्राम ही दही डालिए और उसका छाछ बनाइए। छाछ और चूड़ा को मिला देता हूँ, भिंगा हुआ चूड़ा को। उसके बाद 2 से 3 आम, मैंने बड़े साइज़ का, मीडियम साइज़ का आम हो तो 2 से 3 आम को निचोड़ करके, या यदि थोड़ा थोड़ा गुद्दा है तो उसको गाढ़ करके, पल्प को गाढ़ करके उसी में मिलाता हूँ। आम, छाछ और भिगोया हुआ चूड़ा, ये तीनों को मिला करके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला देता हूँ। उसके बाद बारी बारी से उसे चबा चबा करके खा लेता हूँ खाना की तरह। यानी ऐसा नहीं कि सीधा डायरेक्ट आम काटे और खाना शुरू कर दिए, ये नहीं करता हूँ। ऐसा करने से गैस, ब्लोटिंग ये जान पे पड़ा देगा। ये नाश्ता करने के बाद आधा घंटा कम से कम सोने का प्रयास करता हूँ और नींद आती ही है, इसलिए सो जाता हूँ। जब सो के उठता हूँ तो अपने आप को तरोताज़ा और लगते रहता है कि जो वाह क्या मैंने नाश्ता किया है, और आधा तो उसी टाइम में लगता है कि पच गया है। यदि नींद लेने का समय न रहे आधा घंटा, यदि ऑफिस जाने की हड़बड़ी रहे, तो कोशिश करता हूँ कि कम से कम नाश्ता के बाद 15 से 20 मिनट लेट भी जाऊँ, और लेट जाता हूँ साथ ही नाश्ता में थोड़ी मात्रा कम कर दूँ, थोड़ा कम नाश्ता लूँ, जो यदि सोने का टाइम भी ना मिले तो चलते फिरते भी वो पच जाए और प्रॉब्लम ना हो। दोपहर में कोशिश करता हूँ कि ठीक दोपहर में जब धूप ज़्यादा रहती है, गर्मी ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम में कुछ ना खाऊं। भूख लगी भी रहे तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा धूप ढलने दूँ, उसके बाद खाऊं। अन्यथा वो धूप में आपका आंत जो है सो खुद गर्मी से फाइट करते रहता है, उस पर से यदि आप भोजन दे देंगे तो गैस एसिडिटी बनाने लगता है, जिससे मैं परेशान रहता हूँ, तो नहीं करता हूँ वो। और ठंडा के समय में वो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहता है दोपहर में। इसके बाद रात में, शाम में यदि भूख उख लगी तो हल्का फल्का कोई एक आध कौर ले लिए, भुजा उजा टाइप का, मुड़ी उड़ी टाइप का, तो अलग चीज़ है। नहीं तो बस रात में कोशिश करता हूँ सवेर खा लूँ। और रात में खाना जो नॉर्मल रोटी सब्जी होती है या चावल सब्जी लेते, तो उसके बाद खाना के अंत में यही आम, छाछ और सेंधा नमक मिला करके लेता हूँ। उसके बाद सो जाता हूँ। और यह आम जो खा करके सोता हूँ तो गजब की नींद आती है। यह मानना पड़ेगा कि यदि आप नींद का टेबलेट भी ले रहे हैं तो हो सकता है 1-2-4 दिन के बाद आपको खुद लगे कि जो यह टेबलेट अब छोड़ देना चाहिए,
या टेबलेट को कम करना चाहिए। और यह आम खाने में मैं सावधानी क्या बरतता हूँ वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि मैं ऐसे आम का चयन करता हूँ जिसका पल्प बहुत हार्ड ना हो, जिसका गुद्दा हार्ड ना हो, थोड़ा सा रसदार हो, जैसे बिज्जू आम, बम्बैया, हिमसागर, जर्दा, नवरस, गुलाब खास आदि टाइप के। मालदा और दशहरी तब लेता हूँ जब मार्केट में और आम उपलब्ध नहीं रहता है, तो इसकी मात्रा थोड़ी सी कम लेता हूँ और अच्छा से पका होना चाहिए। पका आम यदि तुरंत पेड़ों से टूटा है तो तुरंत नहीं खाकर दूसरे दिन खाता हूँ। यदि डायरिया या आम म्यूकस आने की स्थिति रहती है तो एक आम कम करके इसकी जगह नाश्ते में एक केला मिला लेता हूँ, पका हुआ केला। खाली पेट तो केवल आम लेना जान पर पड़ जाता है, इसलिए खाली पेट में केवल आम नहीं लेता हूँ, बल्कि ये सब मिश्रण मिला करके यानी अन्न मिला करके ही लेता हूँ जो फायदाकारक रहता है। आम चाहे कार्बाइड का पका हो या घर में अपने आप पका हो या पेड़ पर पका हो, खाने से पहले कम से कम 12 घंटा फ्रिज में छोड़ देता हूँ और खाने से कम 4 घंटा पहले इसे फ्रिज से निकाल कर नॉर्मल होने देता हूँ। थोड़ा भी ठंडा एकदम ही नहीं लेता हूँ, अन्यथा पेट में कब्ज, गैस, बुखार सब कुछ कर देगा। और यह पता चलेगा आपको 15-16 घंटा के बाद, कल जा कर के, जब आपको यह नहीं लगता है कि यह आम प्रॉब्लम किया है, लेकिन वास्तव में यही रहता है जो फ्रिज का ठंडा रहता है वही परेशानी करता है। आम जब मार्च माह में मार्केट में उतर आता है तब से मैं खाना शुरू करता हूँ और जब तक यह सितंबर माह तक कोल्ड स्टोर से भी उपलब्ध रहता है तब भी मैं आम लेकर के खाता हूँ। और लेकिन ध्यान रखता हूँ कि इसे रात में फ्रिज में ज़रूर डाल दूँ जो इसकी गर्माहट कम हो जाए। उसके बाद ही इसे, यदि फ्रिज उपलब्ध ना रहे तो पेंदी काट करके पानी में, नॉर्मल पानी में या ठंडे पानी में थोड़ी देर के 3-4 घंटा के लिए छोड़ देता हूँ, जो उसके बाद ही इसे निचोड़ करके छाछ और चूड़ा के साथ में, या हाँ चूड़ा यदि न उपलब्ध रहे तो कॉर्नफ्लेक्स मिला लेता हूँ। कॉर्नफ्लेक्स चूड़ा से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है, थोड़ा सा कम मात्रा में लेकर के। ये मिश्रण खाने के बाद भी गैस, म्यूकस या डायरिया हो सकता है, लेकिन यह तब होता है जबकि आप साथ में आम लेते हैं। जब हम साथ में दाल का यूज कर लेते हैं या दूध ले लिए या कोई मिठाई ले ली या घी का कोई सामग्री खा लिया है उसके बाद आम लेते हैं, ये सब परेशानी करता है, इसलिए इसका ज़रूर ध्यान रखते हैं। खाने के बाद हर संभव कोशिश करता हूँ कि आधा घंटा नींद जरूर ही लूँ, यह नींद आवश्यक है। और जिस दिन आप खाएंगे या पता चलेगा कि ये दूसरे दिन ये म्यूकस ब्लोटिंग ज़्यादा हुआ या डायरिया ला दिया, तो आप ज़रूर 2 चीज़ ध्यान रखेंगे कि या तो आप बहुत मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में आप ले लिए थे आम, और दूसरा यह कि खाते ही आप चल दिए थे काम पे और उस दिन वर्कलोड इतना हुआ कि स्ट्रेस बढ़ा, इसके चलते ये होता है। नहीं तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा सावधानी रखें। और ये आम खाने से मुझे फ़ायदा क्या क्या होते हैं यह मैं आपको सुना देना चाहता हूँ कि IBS कॉन्स्टिपेशन और IBS डायरिया दोनों ही का मैं शिकार रहता हूँ, लेकिन जब मार्च से लेकर के सितंबर तक मैं आम का सेवन करता हूँ, इस बीच में एक नींद का भी टेबलेट नहीं लगता है, जबकि बाकी समय में नींद का भी टेबलेट खाने पड़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस टाइम में न नींद का टेबलेट लेना पड़ता है और न ही कोई प्रोबायोटिक का भी यूज़ करना पड़ता है। माने शायद ही इस बीच में मैं दवा का सेवन करता हूँ, ज़रूरत के ही हिसाब से 1-2 टेबलेट कभी पड़ गई कभी होटल वगैरह में खाए तो, अन्यथा बहुत ही कम मात्रा में दवा का सेवन करना पड़ता। समान दिनों में मुझे नींद की समस्या रहती थी, नींद की 2-2 गोली तक खानी पड़ जाती थी, परंतु इस टाइम में एकदम नींद का गोली छूट जाती है। विटामिन डी की बहुत कमी हमें हो जाती है ठंडा के समय में, और जब ये गर्मी आती है प्लस आम शुरू होता है, विटामिन डी की कोई कमी नहीं और आँख की भी रोशनी बढ़ जाती है। यह डाइजेशन इतना अच्छा कर देता है कि बीच बीच में यदि मांस मछली का भी उपयोग कर लेता हूँ तो पच जाता है। साथ ही जब 1-आध महीना आम के खाना शुरू किए हो जाता है तो उसके बाद आम की मात्रा भी बढ़ जाती है खाने में। पहले 2-3 आम खा रहे होते हैं तो उसके बाद 4-5 आम यूज करने लगते हैं। अभी ये स्थिति है कि अभी जुलाई का अंतिम चल रहा है, मैं 7 से 8 मालदा खा लेता हूँ सुबह शाम मिला करके और पच जाता है।
ये सब दोस्तों, ये सब मेरे आम खाने से हुए फ़ायदे और ये मेरे प्रयोग एवं अनुभव का मैंने आपसे जिक्र किया है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बिहार सरकार में एक एडीएम रैंक का ऑफिसर हूँ। तो मैंने अपना अनुभव आपसे शेयर किया है। मैं यह कभी नहीं कहूँगा कि डॉक्टर का दवा छोड़ दीजिए या डॉक्टर की सलाह ना लीजिए। डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से लें। डायबिटीज़ वाले तो बिना डॉक्टर की सलाह का आम खाए ही नहीं। और हो सकता है कि मेरा यह प्रयोग आपके लिए फ़ायदाकारक साबित हो, तो कोशिश करूँगा कि यदि आपके लिए फ़ायदाकारक यह साबित हो तो निश्चित रूप से हमें आप बताएंगे, ताकि IBS में जो हमारा अन्य दवाओं के साथ, अन्य भोजन के अन्य अवयव के साथ, अन्य कई प्रकार के फलों के साथ जो हमारा अनुभव रहा है, मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।